टेक्नो रूज में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले मैंने सुबह में एक वीडियो अपलोड किया था कि मैं पर्सनली कौन सा स्मार्टफोन यूज करता हूं। उसमें काफी सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि भाई वो एक पेड वीडियो, स्पॉन्सर्ड वीडियो था। याद रखना है कि जो स्पॉन्सर्ड और पेड वीडियोस होते हैं ना, उनमें नेगेटिव पॉइंट्स नहीं होती। मैंने उसमें बुराइयां भी बताया था। तो ब्रांड्स कभी भी अपने खिलाफ कोई नेगेटिव चीज नहीं लेती है अगर वो पेड या स्पॉन्सर्ड करती है वीडियो को। तो आपको ध्यान रखना है, समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये फैक्ट है। उसके अलावा वहां पर वीडियो में अगर आपसे कोई पूछता लाइफ में कि आप कौन सा फोन यूज करते हैं, भले आप 3 साल पुराना फोन यूज करते हैं, लेकिन आपको दिखाना तो पड़ता है ना कि मैं ये फोन यूज करता हूं। तो मुझे Vivo V15 Pro यूज करा तो मैंने ये बताया कि मैं यूज करता हूं, उसमें गलत क्या है। बात तो ये है। एनीवेज यहाँ पर मैंने किसी को रेकमेंड नहीं किया कि आप ये जाके ले लो, बहुत अच्छा फोन है। वो वीडियो आप जाके फिर से देख सकते हैं। वैसे दोस्तों आज भी बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज़ लेके आ गया हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हो, शुरुआत करते हैं यहाँ पर सैमसंग से। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी M10 M20 M30 इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि 3 जून के बाद से इनमें आपको एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा। ये फोन्स लॉन्च हुए थे शायद जनवरी के महीने के आसपास और तब से लेकर अभी तक एंड्रॉइड ओरियो ही चल रहा था, लेकिन ऑफिशियली कंपनी ने कंफर्म कर दिया और आपको 3 जून के बाद से सारे M सीरीज में एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल जाएगा। उसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी 70s ये जो स्मार्टफोन है ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। जून की एंड में हमें देखने को मिल सकता है। ये शायद से A70 का अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। स्पेक्स सब कुछ आपको सेम मिलेगा, लेकिन जो A70s आएगा इसमें आपको 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा और ये एकदम लेटेस्ट सेंसर है जो रिसेंटली यहां पर सैमसंग ने अनाउंस किया था। तो दोस्तों बहुत ही हाईएस्ट मेगापिक्सल वाला आपको सेंसर मिलेगा, 64 मेगापिक्सल का, जो A70s में आ सकता है। देखते हैं उसके अलावा क्या कुछ खास होता है दोस्तों, मैं आपको जरूर इसके बारे में भी बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों अगर आप स्नैपचैट यूज करते, मैं तो नहीं करता हूं क्योंकि मैं गरीब हूं। ऐसा स्नैपचैट के ओनर ने कहा था कि इंडिया में हमें उसको एक्सपांड करने की कोई प्लानिंग नहीं थी क्योंकि इंडिया गरीब है। तो मैं तो गरीब हूं, लेकिन अगर आप करते हो तो आप लोगों को बता देता हूं कि स्नैपचैट के अंदर एक एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट है, कस्टमर ऑप्स करके। वहां पर कुछ एम्प्लॉयज बैठ के आपके सारे पर्सनल डेटा बैठ के देख रहे हैं। मतलब अगर आप स्नैपचैट के अंदर जो फोटोज वीडियोस सेव करके रखते हैं, लोकेशन, नंबर, हर एक चीज वो लोग देख के मजा उठा रहे हैं। और वो लोग स्नैप लायन करके एक टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि इलीगल है। ये सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट रिक्वेस्ट से ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये लोग अपनी मर्जी से करके बैठ के मजे ले रहे हैं। अब स्नैपचैट तक जब ये बात गई तो स्नैपचैट ने बोला हाँ हम देखेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम ऐसा करेंगे। वही सेम रिप्लाई जो सारी कंपनीज आजकल देती है। 190 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स ग्लोबली स्नैपचैट के, लेकिन ये कांड हुआ है। अब मैं क्या बता सकता हूं, वैसे मैं तो गरीब हूं, मैं तो यूज नहीं करता हूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल के नेक्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स Pixel 4 और Pixel 4 XL हमें कुछ टाइम में ही देखने को मिलेंगे। और जो प्रीवियस लीक्स तो वैसे भी आ रही है कि आपको डुअल पंच होल सेल्फी मिलेगी, डुअल रियर फेसिंग कैमरा होगा, डुअल स्पीकर होगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। चलो वो तो ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीक यहां पर निकल कर आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि जो Pixel 4 के जो डिवाइसेस आएंगे उनमें इस बार आपको फिजिकल बटन्स यहां पर नहीं मिलेंगे। मतलब फिजिकल पावर बटन नहीं होगा, फिजिकल वॉल्यूम अप एंड डाउन की नहीं होगी, उसकी जगह पे कैपेसिटिव टाइप आपको बटन्स मिलेंगे। याद रखना है Vivo Apex आया था ना, और एक शायद Mizuka का फोन था जो फिजिकल बटन्स को किल कर दिए थे। तो कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट पर गूगल यहां पर काम कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, वैसे इस टेक्नोलॉजी का आपका यहां पर क्या ख्याल है, क्या आपको सही लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है और जंग अभी भी चालू है दोस्तों। कहीं ना कहीं से Huawei को बॉयकॉट आज भी किया जा रहा है। अभी रिसेंटली गूगल ने भी उनके android.com से Huawei के फोन्स को निकाल दिया, लेकिन एनीवेज डजंट मैटर, Huawei फाइनली ऑल्टरनेटिव के साथ में आ चुका है और Huawei के सीईओ ने ऑफिशियली स्टेटमेंट देके कंफर्म कर दिया है कि जून के बाद से और ठंडी के पहले वो लोग अपने Huawei का एक OS लॉन्च करेंगे स्मार्टफोन्स के लिए और साथ में लैपटॉप के लिए, क्योंकि वो लोगों को पता है कि कल को माइक्रोसॉफ्ट भी लाइसेंस कैंसिल कर देगा विंडोज का, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव वहां पर भी ढूंढना पड़ेगा। तो स्मार्टफोन OS आएगा डेडिकेटेडली Huawei का, जो आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा। और 2020 में तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम इन दोनों का इंटरनेशनल वर्जन भी लेके आ जाएगी, तो शायद से आपको इंडिया में भी जो वो देखने को मिल जाएगा। तो ये तो रिलीफ हो गया Huawei के लिए। लेकिन साथ में दोस्तों जो मैं आपको कल बताया था कि ARM ने यहां पर भी अपना टाई अप तोड़ दिया था Huawei के साथ में, तो आने वाले समय में कोई भी Kirin की चिपसेट में वो डिजाइन नहीं करेगा Huawei की। तो यहां पर दोस्तों Huawei ने TSMC के साथ में पार्टनरशिप कर दिया। ये एक ताइवानीज कंपनी है और फाइनली अब TSMC ही Huawei के आने वाले चिप को बनाएगी Huawei के साथ में मिलके। तो टेंशन नहीं लेने का, Huawei की Kirin 985 या 990 जो भी आएगा वो यहां पे TSMC जो वो देखेगा और उसके साथ में मिलके काम करेगा। तो ऑल्टरनेटिव्स Huawei ने ऑलरेडी ढूंढ लिया है, लेकिन फिलहाल के लिए जो हो रहा है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अब देखते हैं कि ये बात कहां जाकर रुकती है। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi का Redmi 7A ऑफिशियली यहां पर लॉन्च हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी प्राइस और अवेलेबिलिटी हमें नहीं पता है। Redmi 7A दोस्तों अभी आपको इसमें 5.45 इंच की एक HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये एक अभी भी 18:9 वाली ही डिस्प्ले है। इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। आपको स्नैपड्रैगन 439 वाला प्रोसेसर मिलता है, ये थोड़ा
सा लेटेस्ट है, लेकिन ऑक्टा कोर का प्रोसेसर है और ऑब्वियसली में पता है कि ये 6-7 हजार की रेंज में आएगा तो सही है। उसके अलावा सिंगल 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, आपको 5 मेगापिक्सल की सेल्फी है जो एकदम सेम है, और 4000 mAh की आपको बैटरी मिलती है। यहां पर थोड़ी इंप्रूवमेंट करिए, डेडिकेटेड माइक्रोएसडी कार्ड का स्लॉट भी मिलेगा और P2I कोटिंग जो स्प्लैश रेजिस्टेंट है वो भी आपको फीचर मिल जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, फोन तो ठीक है, लेकिन अब इसकी प्राइस क्या होती है और ऑफिशियली इंडिया में कभी लॉन्च होता है, ये जैसे आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। और यहां पर दोस्तों साथ में आज की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि Redmi K20, ये तो हमें पता ही है कि लॉन्च होने वाला है, लेकिन साथ में Redmi K20 Pro भी लॉन्च होगा और उसकी यहां पर कुछ ऑफिशियल प्राइस यहां पर जो लीक होकर आ चुकी है। आप देखेंगे Redmi K20 Pro दिखाया जा रहा है, जिसमें नीचे 3 अलग अलग आपको वेरिएंट्स मिल रहे हैं। जो प्राइस स्टार्ट होगी 664 की वो कुछ 27,000 से, फिर 6128 जो आपको कुछ 29,000 का मिलेगा, और फिर आपको एक 8128 मिलेगा जो कुछ 31,000 से मिलेगा। तो Redmi K20 Pro यहां पर बताया जा रहा है। अभी फिलहाल के लिए इसकी ऑथेंटिसिटी मुझे नहीं पता है, लेकिन कुछ इस तरीके की चीज निकल कर आई है कि Redmi K20 और K20 Pro दोनों फोन आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। वैसे इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट हो गई चाइना के अंदर 24 मई से, यानी कि आज से, और फिर उसके बाद उसको 28 मई के बाद जब लॉन्च होगा तो जाके ले सकते हैं। देखते हैं दोस्तों आपका क्या ख्याल है इस प्राइस के बारे में, वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। एक और चीज, यही जो K20 Pro ना इंडिया में पोको F2 बन के आएगा, ऐसी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर दोस्तों फाइनली एलॉन मस्क ने अपने स्पेस एक्स से नए सैटेलाइट्स को जो वो स्पेस के अंदर लॉन्च कर दिया है, और 5 सेट से सैटेलाइट्स के पर सेट में आपको 12 सैटेलाइट्स मिलती है, मतलब टोटल 60 सैटेलाइट्स उन्होंने स्पेस के अंदर छोड़ दिया है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो वो रहेंगे। और ये उनकी स्टार लिंक इंटरनेट सर्विस वाली सैटेलाइट है, जो अभी क्या होगा कि पूरे अर्थ के अंदर जहां जहां ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होती है, और ये अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने यहां पर शुरू कर दिया है, इस साल की एंड से वो लोग 2000 ऐसे सैटेलाइट्स को स्पेस में डालेंगे, और 2020 और उसकी एंड तक 12,000 ऐसी सैटेलाइट्स हो जाएगी। तो अर्थ में ऐसी जगह पर हमारी वर्ल्ड में जाएगा जहां पर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं होती है, ये स्टार लिंक वहां पर जाके ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो फाइनली सक्सेसफुल हो चुका है, उसको हम कांग्रेचुलेट करते हैं इलॉन मस्क को। अब देखते हैं कि इसके अलावा और क्या कुछ खास वो लोग करते हैं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। क्या आपको बताया कि YouTube के पास यहां पर एक प्रोग्राम है कंटेंट आईडी करके, जो हर दिन यहां पर 100 साल से भी ज्यादा YouTube पर वीडियोस को स्कैन करता है और बता देता है कि क्या इसने किसी की कॉपीराइट को इन्फ्रिंजमेंट किया है या फिर नहीं। तो आज की न्यूज़ पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद है। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक्नोलॉजी बता दूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।